अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलिया के सर पे वर्ल्ड टी20 का ताज सज गया है। वालेकुम अस्सलाम। वो ताज सज गया है या सजाया गया है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कांग्रेचुलेशंस वो जैसी भी है, ये तो टोटली लक पे टूर्नामेंट चल रहा था। हुँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तानी को पाकिस्तान की दिल पाकिस्तानियों के दिल की जो आवाज़ है, वो सुन सकता हूँ। ये बिल्कुल अजीब-सी टूर्नामेंट प्लानिंग है। आप टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं आईसीसी इवेंट और डीयू का इतना बड़ा फैक्टर है और वो आप नेग्लेक्ट करके सिर्फ पैसा बनाने में लगे हो। इवन कॉन्टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आप कितने भी रन बना लो बन जाएँगे। बिकॉज़ हुँ, अभी भी देखा आपने तकरीबन 3 ओवर जो है वो 2 ओवर पहले जो है मैच कंप्लीट हो गया। अब ये क्या ये अभी आज की बात है, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, आज की बात है। अगले साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना है कतर में, हुँ, लेकिन जून-जुलाई में कतर में कयामत की गर्मी पड़ रही होती है, तो हुँ, उन्होंने दिसंबर में मूव कर दिया। नवंबर की 18 से शुरू होगा और दिसंबर की 18 को खत्म होगा। तो स्केड्यूलिंग जो है वो देख के बनाई जाती है, वेदर कंडीशंस ये वो। इस इन इन दिनों में सबको पता है कि अक्टूबर और नवंबर में ड्यू बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये सिर्फ ये नहीं कि दुबई में होता है या यूएई में, ये इंडिया में भी अगर वर्ल्ड कप होता है ना, तो इन दिनों में बहुत ड्यू होती है, बारिश की तरह गिर रही होती है। जो ओस होती है ना, वो बारिश की तरह गिर हुँ, रही होती है। क्योंकि आपको ज़्यादा दूर पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल पहले 4 साल पहले शायद 2017 में ऑस्ट्रेलिया 7 वनडे खेलने गया था इंडिया, और एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 357 रन बनाए थे 2 विकेटों पे, और 3 विकेटों पे इंडिया ने वो 1 विकेट पे चेज़ कर लिए थे 357। तो वो सब एस्पेक्ट देखते हुए मैं तो यही कहूँगा, आईसीसी मनी मेकिंग कंपनी है हुँ, सिर्फ। और ये बेसिकली टॉस पर नहीं, ये बेसिकली माइंडसेट बन गया है। चले टी20 में समझ में आता है, चेज़ करता है बंदा 20 ओवर में, नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सर्कमस्पेक्ट था कि हर हाल में कोई भी टॉस जीतेगा, वो पहले बॉलिंग ही करेगा, कुछ भी हो जाए, दूसरी बैटिंग ही ले। हुँ। चलें बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को जो है बहुत-बहुत मुबारक हो कि वो एफ़र्ट करके और यहाँ तक पहुँचे और फिर वर्ल्ड कप जीत गए। तो ये एक टूर्नामेंट था जो ऑस्ट्रेलिया अब तक नहीं जीता था, तो वो ये भी जीत गए। हुँ। आप आपकी प्रेडिक्शन, आप भी अपने बाहर झंडा-वंडा लगवा लें भाई। मैंने कहा था मेन मैचेस में आके तो ऑस्ट्रेलिया अलग टीम बन जाती। लेकिन वही बिल्कुल। सारा टॉस का इन दोनों में देख लें आप, टॉस का हाँ, ही मेन फैक्टर है। खैर है, नो प्रॉब्लम। हुँ। ये बिल्कुल बोरिंग फाइनल था क्योंकि किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस फाइनल में। कोई देखने वाला भी नहीं आए थे लोग बिल्कुल वो ही। अभी एक साहब ने ये पोस्ट लगाई कि ये स्टेडियम में जितने लोग फाइनल देख रहे हैं ना, इतने तो हमारे यहाँ बैंक के बाहर खड़े हुए। ये तो है। चलो जी, मूविंग ऑन। हाँ जी। तो बहरहाल जल्दी-जल्दी वो जो है वो हाइलाइट कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी तरफ से किस-किस ने परफॉर्म किया। बैटिंग में तो ऊपर के 2 ही लोग पूरा कर गए, वार्नर और मिच मार्श। मिच मार्श ने बहरहाल वो कहते हैं राइज़ टू द ओकेजन कि हाँ, सेमीफाइनल में भी अच्छी बैटिंग कर रहा था, आउट हो गया और फाइनल में तो बहरहाल मैच पूरा ही करके गया। और न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन, बहरहाल बेहतरीन बैटिंग की केन विलियमसन ने। अगेन आउटस्टैंडिंग हाँ। साबित किया कि भाई ये क्लासिकल बैट्समैन जो है ना, वो हर तरह के फॉर्मेट में उसकी जगह है और वो हर तरह के फॉर्मेट में रन बना सकता है। नॉर्मल। बहरहाल आप ये इजहार यकजहती कर सकते हैं आप न्यूजीलैंड के साथ कि लगातार हाँ, पिछले 4 सालों में, 6 सालों में 3 फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया और तीनों हार गए। चलें, हाँ, बेटर कोई लक प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट। है। न्यूज़ीलैंड की बहुत बहुत मेथोडिकल टीम। मैं फाइनल तो ऑब्वियसली वन ऑफ होता है, लेकिन इवन सेमीफाइनल भी वन ऑफ होता है, लेकिन इतनी एफर्ट, आप इतनी मतलब लिमिटेड आपकी वो है, हुँ, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करूँगा, वो तो बहुत लिमिटेड है। कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत एडवांस है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत कम है। लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, यानी इनका एक्सपोज़र भी इतना नहीं था, ये तो पिछले कुछ सालों में एक्सपोज़र कुछ ज़्यादा हुआ है न्यूज़ीलैंड का। वरना तो 2 महीने, ढाई महीने टोटल क्रिकेट होती थी। अब तो न्यूज़ीलैंड तकरीबन नवंबर से क्रिकेट खेलना शुरू करता है और मार्च तक जाती है, 5 महीने तकरीबन हुँ। क्रिकेट खेलते हैं। चलें जी, ये है सिचुएशन। इस टॉपिक को फिर यहीं तक रखते हैं। हुँ।
2 ज़िमनी टॉपिक डिस्कस कर लिए जाएँ। ज़िमनी टॉपिक। हुँ, गुड न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही कह दिया था कि हम टूर करेंगे। 3 टेस्ट, 3 टी20, ओ 3 वनडे और 1 टी20, हुँ, और इसी नेक्स्ट ईयर के एंड पे जो इंग्लैंड ने इस ईयर अक्टूबर में पोस्टपोन किए थे 2 टी20 और 5 टी20 इज़ाफ़ी, यानी 7 टी20 और 3 टेस्ट। हुँ, और नेक्स्ट ईयर में इस ईयर के एंड पे वेस्ट इंडीज़ ने आना है, 2021 में इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ ने दिसंबर में आना है। हुँ, और नेक्स्ट ईयर में जो टी20 वर्ल्ड कप है, हुँ। उसके फ़ौरन बाद इंग्लैंड ने आना। टेस्ट मैच खेलने। वनडे पहले वो हाँ जी, और टी20 खेल के चले न्यूज़ीलैंड, जाएँगे और फिर टेस्ट मैच खेलने वापस आएँगे। हाँ, न्यूज़ीलैंड के भी चांसेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद आईपीएल शुरू हो जाएगी, तो हुँ, न्यूज़ीलैंड हो सकता है कि अपनी जो एक नए जो माइनस टीम होती है, वो जो है रमीज़ राजा कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल के एंड में या अप्रैल के मिड में वो जो पोस्टपोन हुए 5 टी20 और 3 वनडे, उनको कर लें किसी तरह मैच। हुँ। चलें, जो भी है पॉज़िटिव है, इंशाल्लाह आगे भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएँगे। टूर्स होंगे, देखिए हमारे प्लेयर्स को प्रेशर में खेलने की आदत होगी, और उसके बाद हाँ, हर तरह की सिचुएशन से निकल के जो वन ऑफ, वही सेमीफाइनल वन ऑफ होता है, उसमें आपको कुछ भी हो हाँ, सकता है। लेकिन कम से कम इवन कॉन्टेस्ट होगा। पाकिस्तान के अपने मुल्क में बहुत अरसा हो गया बड़ी टीमों के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, वेस्ट हाँ, इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे तो होके चली गई हैं। अब इनकी बारी है इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है गो थ्रू कर जाएगा, क्योंकि फिर भी ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखें तो वो 2 टीमें फील्ड करेंगे, न्यूज़ीलैंड से भी उनके 3 टी20 हुँ, और पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज़ है उन्हीं दिनों में। तो जो जो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो लेस करके वो न्यूज़ीलैंड भेजेंगे। ये हुँ। भी डिसाइडेड। ठीक है, चलें। पाकिस्तान बांग्लादेश जा रहा भाई, पहुँच चुका है। कल ही पहुँच गया था पाकिस्तान हाँ बांग्लादेश। जी, सेमीफाइनल हारते ही जुम्मे को, हफ्ते को पहुँच गए। बहरहाल 19, 21, 19, 20 और मेरे ख्याल से 22, 3 टी20। हुँ, पाकिस्तान का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। बांग्लादेश ने, चलें जी, देखते हैं। क्योंकि बांग्लादेश, बांग्लादेश अपनी हाँ, सरज़मीन की तो जो है ना वेस्ट इंडीज़ है। अपनी सरज़मीन पे नहीं जीतने देते मीरपुर वो किसी मीरपुर में कराएँगे सारे मैचेस। लेकिन वो न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका थे जो हार गए। पाकिस्तानी तो मारेंगे। ये तो ऐसी विक्टिम है। लेकिन ये है कि अच्छी इंक्लूजन है इफ्तिखार अहमद, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है वो 4-6 प्लेयर्स के दरमियान ही घूमती रहती है। हाँ, कोई नया प्लेयर तो आएगा नहीं, ना मुझे लगता है बेंच का कोई खिलाड़ी खेलेगा। यही लोग जो खेल रहे हैं, यही खेलते रहेंगे। एक और गुड न्यूज़ है। हैं? वो गुड न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद जो है ना, वो हम एक पैरासाइट से महरूम हो जाएँगे। शुएब मलिक कौन ने भाई? रिटायरमेंट हाँ, का ऐलान कर दिया। कर दिया? इंटरनेशनल क्रिकेट से, हाँ। बांग्लादेश की सीरीज़, बड़ी सीरीज़ खेल के वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। वो मिसबाह वाला ही काम किया ना, ऑस्ट्रेलिया में जब सिडनी के टेस्ट से पहले उनकी रूमर्स उड़ रही थी कि आप रिज़ाइन दे रहे। उन्होंने कहा नहीं, वेस्ट इंडीज़ की हल्की टीम है, उनको हरा के फातिहाना तरीके से जो है मैं अपने बदबूदार करियर का जो है ना इख्तिताम करूँ। उन्होंने ये कहा। तो यही लग रहा बहरहाल है मुझे अब इन्होंने। अल्लाह ताला इस किस्म की हिदायत जो है ना, वो दूसरे पैरासाइट को भी दे के जान छोड़ें। 40-40 साल के हो चुके हैं हफीज़ तो और पहले ही उसने वो कर दिया ना, वो मेरे ख्याल से वो सिर्फ़ ऐसे ही कर दिया उसने, वैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं लिया, सिर्फ़ एक तरफ मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर मंथ सैलरी नहीं लिया, और इस दौरे से भी उसने कहा है कि मैं नहीं खेलूँगा। ख़ैर मुझे लगता है हमने ये, इनकी गलती भी है, लेकिन जो हमारे रिप्लेसमेंट्स हैं, ये उनकी गलती ज़्यादा है कि वो टीम को अभी तक वैसी परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं दे सके, जो कि सील कर दे उनकी पोज़ीशन कि भाई आप यार नहीं खेलना है, शोएब एक मलिक बात और मैं हफीज़ जो है आपको ना, ये बताऊँ, नहीं कर सकते। ये बात लंबी हाँ हो जी। जाएगी लेकिन बस 1 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने की। सेलेक्ट भी जो ये करते हैं ना, ऐसी रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं जो परफ़ॉर्म ना करे। हाँ, वरना यही अभी ये सारी। जो नेशनल टी20 खत्म हुआ है, नेशनल टी20 का हाँ, 2 जो बैट्समैन सबसे कामयाब थे, इफ्तिखार अहमद का तो नाम बार-बार आ रहा था और लोग कह भी रहे थे कि क्यों सेलेक्ट नहीं किया, और वाक़ई जिस तरह की वो हिटिंग कर रहा था, तो मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा हम बोलते थे कि इफ्तिखार अहमद जो है बहुत बड़ी पर्ची है मिस्बाह की। लेकिन जिस तरह की वो हिटिंग फ़ॉर्म में था, अगर उसको सेलेक्ट कर लेते तो कोई मज़ायक़ा नहीं था। लेकिन इफ्तिखार अहमद से बड़ा नाम, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, उस बेचारे का शायद कोई सोशल मीडिया जो है वो एक्टिविस्ट ही नहीं है उसके पास, कोई टीम ही नहीं है, वो है साहिबज़ादा फरहान।
आह! पूरे नेशनल टी20 में उसने नंबर 3 और 4 पे आके 160 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की, क्लीन हिटें भी मारी, सिंगल डबल, सबसे बड़ी उसकी बैटिंग की क्वालिटी है वो डॉट नहीं खेलता और उसका नाम ही कहीं नहीं है, वो उसको सेलेक्ट ही नहीं करते। वो तो हमारे वो तो हमारे ऊपर के प्लेयर्स के लिए जो है वो बन जाएगा वो तो। मतलब हम खुद सोचे रिज़वान देखें अल्लाह ताला उसको और हिम्मत दे। इतनी मुश्किल सिचुएशन से उसने फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला। लेकिन हमारे पास अगर ना होता तो हमारे पास रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं। कुछ पता ही नहीं था पीछे कोई और होता नहीं। हमने फ़खर ज़मान को रखा हुआ था चलें वो चले गया सेमीफाइनल में, लेकिन उसने जो डॉट्स खेली हैं उसकी वज़ह से पाकिस्तान बेसिकली कम स्कोर किए। उसने जो बीच में डॉट्स खेली शुरू में, हम्म, इवन अगर आप मैं अब आफ्टर द सेमीफाइनल तो स्टेटमेंट नहीं दूँगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी-सी मेथड होता, आपने जो शोएब मलिक ने छक्के मारे थे, वो किस बॉलर को मारे थे? पेस उसकी क्या थी? और कौन सी टीम थी? चलें, कौन-सी टीम थी ये भी जवाब दे दें आप। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑस्ट्रेलिया के पास थे ना, ऑस्ट्रेलिया ने आखिर के ओवर में फास्ट बॉलर से गेंदें कराई थी। हमारे जब तक आप किसी को डालेंगे नहीं किसी सिचुएशन में, वो उससे उसको उस सिचुएशन से लड़ना कैसे आएगा? हैदर अली टाइम अच्छा करता फास्ट बॉलरों को। आप शोएब मलिक की जगह ब्रेव डिसीजन लेते, खिला देते। इसी तरह मोहम्मद वसीम को हसन अली की जगह आप खिला देते सेमीफाइनल। यार रन रन ही है ना बेसिकली, रन से ही हारे ना। अगर हाँ। 174 176 नहीं चेज़ होते हम्म, या अगर आप कोई ब्रेव डिसीजन ले लेते, तो आप उसको बैक भी करते ना फिर। आप अपनी दोस्तियाँ यारियाँ कर रहे हैं। हम्म, वो टीमें इस तरह नहीं बनती। वो हम्म, लोग बड़ी-बड़ी सिचुएशंस में लोग टीमें रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हम्म, ये बिल्कुल 2 डिसीजन ऐसे थे जो गले पड़ गए। क्योंकि शोएब मलिक से चाहे 4 बॉलें भी अगर आप टी20 में खेल रहे हो ना और 2 चौके या 1 छक्का, 2 चौके मार दो, बस ये परफॉर्मेंस काफ़ी है टी20 में। हैदर अली से कोई मैं ये नहीं कह रहा था 14 बॉलों में 50 बना दे वो। लेकिन अगर वो 7 या 8 बॉलें खेलता और 15-20 रन बना देता, यही 176 190 पे चले जाते, तो क्या होता? भाई बात ये बड़ी वो थोड़ी सीधी है सी 50 है। ओवर की क्रिकेट के आखिर में आए विकेटें गिरे जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। जो आ रहा है उसको रन बनाओ। आसिफ अली पहली बॉल पे आउट हो गए। हम्म, आपके पास असल में आसिफ अली और उसमें कंपैरिज़न तो कोई नहीं है हैदर अली। लेकिन हैदर अली कम से कम टाइम कर लेता फास्ट बॉलर। आसिफ अली से इसीलिए हिट नहीं लगी कि पेस ज़्यादा थी गेंद पे। अभी हम्म, तक वो मीडियम पेसर्स को मारता हुआ आ रहा था। हम्म, ऑस्ट्रेलिया ने जो वीकनेस पकड़ी वो यही पकड़ी ना कि हम्म, पेसर्स खिलाए हमारे खिलाफ, तेज़ बॉल कराने वाले। हम्म, ये नहीं कि मीडियम पेसर हो, हेज़लवुड देखें मीडियम पेसर था, चोट लगी उसको। हम्म, कमिंस सही था, एवरेज लाइन पे कर रहा था, उसको भी मार पड़ी। लेकिन विकेटें ले गया वो फिर भी। स्टार्क अच्छी पेस पे गेंद करता है। बस ये होती हैं छोटे-छोटे से, आपको थोड़ा-सा देखना पड़ता है। खैर, तो हो गया जो होना। चलें जी यहीं तक रखते हैं बहरहाल। हमने हाँ बहरहाल जी। आगे की किसी वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की जो मिस्टेक्स थी उनको भी डिस्कस करेंगे, हाँ, आहिस्ता बिल्कुल, आहिस्ता बिल्कुल। डोज देंगे, क्योंकि बहरहाल अभी हमारी आवाम जो है वो इस चीज़ को फंक्शन एंजॉय पे कर ही रही है। है कि जिस टीम से हमें कोई तवक्को नहीं थी वो सेमीफाइनल हारी है जाके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। खैर हो गई, चलें जी यहीं तक रखते बात हैं, है। लेकिन 100 बातों की एक बात जानने से पहले कि ये जो 2 पैरासाइट हैं, इन्होंने कभी मुश्किल सिचुएशन में और कभी बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया। नहीं है और ना ही हो सकता। आगे भी क्योंकि अब तो ऐज भी हो गई, अब तो नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है अब तो। हाँ, चलें जी यहीं खैर हो तक गया बस। रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।